देखिए अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो आपसे मूल बिंदु की हो रही थी। मूल बिंदु अगर केंद्र हो और उसके चारों तरफ वृत्त बनाया जाए तब इक्वेशन थी। अब की बार उन्होंने सवाल में क्या किया, सवाल में 2 पॉइंट दे दिए। आप भी लिख लो क्या क्या पॉइंट है। जो केंद्र है वो है 1,2 और जो परिधि पर स्थित बिंदु है वो है 4,5। ठीक। अब इसके बाद आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर h और k क्या है इसको समझ लें आप। जो आपको केंद्र दिया गया है ना उसके निर्देशांक h और k हैं। कितना दिया गया था केंद्र? 1,2। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है h और क्या है k। ठीक, क्लियर है। चलो फिर चालू करो। और क्या दिया हुआ है? x और y दिया हुआ है। ठीक, अच्छा तो सबसे पहले आप इसको लगाएं। आर निकालना समझ में आया? आर कैसे निकालोगे? ये पहले भी बता चुके हैं हम तुम्हें। केंद्र दिया गया है 1,2 और परिधि पर जो बिंदु है वो कितना दिया गया है? 4,5। तो जो इनके बीच की दूरी होगी ये क्या होगी? आर होगी। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा रूट के अंदर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? रूट के अंदर 18। ठीक है, तो ये आर निकल आएगा साइड में एक तरफ। अब आप इसमें रखना चालू करो। x माइनस एच यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट 18 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? रूट 18 का स्क्वायर करोगे ना तो क्या हो जाएगा? 18। आर स्क्वायर है ना यहाँ पे और आर की वैल्यू क्या आई? रूट 18। अब आप इसको सॉल्व करो। क्या हो गया भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस माइनस बराबर। ठीक है, जो कुछ आप जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 4 और 1 और 18 यहाँ पर आके बराबर आंसर। खत्म हो गया। तो नोट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 13 बराबर 0। ये है आपकी इक्वेशन जो आपको चाहिए। समझ में आया? जो आपको केंद्र दिया जाएगा, अगला सवाल ऐसे ही आप लोगों से करवाएंगे। जो आपको केंद्र दिया जाएगा वो हो जाएगा h, k। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी आप निकाल लोगे r, वो हो जाएगा त्रिज्या। इसके बाद ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से मूल बिंदु का बन जाता है। भाई मूल बिंदु में h, k क्या होंगे? 0 0। तो बताओ h और k हट जाएगा ना, तो वही आ जाएगा जो बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो वो इसी से बन जाता है। ये मेन फॉर्मूला है। सॉल्व किया, आंसर। बताइए कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत हो पूछिए। अगला सवाल देखो, कर सकते हो ऐसा ही बिल्कुल। करो जल्दी से, बनाओ इक्वेशन। गलत। माइनस के 4y माइनस के 6y। दोबारा देखो, इनकी तो y है ना सब। अगला सवाल जल्दी से करो फिर चेक करें।
हो गया अगला। अगले सवाल में केंद्र के निर्देशांक कितने हैं? 2,3। तो यहाँ पर 2 हो गया और ये क्या हो गया 3। अच्छा यहाँ पर लिख दो भाई 2,3 और परिधि वाला कितना है? 3,5। आर निकालो तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 2, 5 - 3, तो कितना हो गया रूट के अंदर? ओके, वैल्यू रखो। x - 2 का प्लस y - 3 का रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉल्व करो। x² + 4 माइनस का 4x प्लस y² + 9 बराबर 5। ओके, सॉल्व करो। x² + y² माइनस का 4x माइनस का 6y, 9 और 4 5, कितने बचे? आंसर तक। इतना था सवाल। लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सर्किल कोर्स में नहीं। मान लो आ गया तो कर देंगे, अभी तो है नहीं। हो गया, नोट करो। अब अगला सवाल जो है 101 नंबर का सवाल, इसका उल्टा सवाल है। उसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपसे कहा गया वृत्त के केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या बताओ। ठीक है, अब क्या कहा गया? वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताओ और त्रिज्या बताओ। तो इसका उल्टा सवाल हो गया। अब ये समझ में आ गया? अगला देखो भैया, आप क्या करो, इसको जरा खोलो, पूरे इक्वेशन को खोल के लिखो, जरा करो, इतना काम करो। इस इक्वेशन को पूरा खोल दो, फिर आपको बताते हैं कुछ। आगे के 2 सवाल, 2 गाय को 1, 2 और 3 सवाल ऐसे ही हैं बिल्कुल। हो गया? क्या आया भैया बताओ? x² पहले जो आ रहा है वो लिख दे रहे, फिर अदला बदली कर देंगे, प्लस h² माइनस 2hx प्लस माइनस 2ky बराबर, यही बना ना। अब आगे पीछे कर लो, x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस माइनस बराबर 0। ठीक है भैया, ये है आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन। ठीक, थोड़ा सा और इसको अच्छा करते हैं। x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky, और इस पूरे को पढ़ते हैं c कांस्टेंट बराबर जी। नोट करो। ठीक है, पढ़ने का मन हो पढ़ो सी, नहीं पढ़ने का मन हो तो जो लिखा हुआ उससे काम बन जाएगा। ठीक, इसके बाद बताते हैं कैसे काम बनेगा। ठीक है, ये इतनी चीज सी है। ठीक है, बटे में नहीं है, सी का नाम है सी। अब आपको एक इक्वेशन दी गई है, देखो जरा क्या दी गई है, कहाँ गई? x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। तो मतलब बहुत अच्छा सवाल है, जो हम करके आए थे उसी को चेक करवा दिया उन्होंने। तो करो, लिख दो भैया, क्या लिखा? x² प्लस y² बोलना भैया, आएगा तो माइनस 4x और प्लस। अब अगर हम सही कर पाए तो पिछले सवाल में जो क्वेश्चन था वो इस सवाल का आंसर है। ठीक है, पिछले सवाल में सॉल्व करके ये इक्वेशन आई थी, हमको पॉइंट दिए थे और त्रिज्या निकाली थी और आंसर निकाला था। अब इस सवाल में क्या होगा? इसका ठीक उल्टा होगा, इसका ठीक उल्टा होगा। तो आओ देखो, देखो भैया, x की जगह तो x है, माइनस 2h की जगह क्या है?
-4, माइनस से माइनस कैंसिल, h बराबर क्या हो गया 2। वैल्यू चेक करो पिछले सवाल में, h बराबर 2 था। यहाँ पर देखो -2 के बराबर क्या है -6, k बराबर क्या आ गया 3। चेक करो h, k 2, 3 था, आ गया ना। समझ गए कैसे करना है, तुलना करानी है, ठीक। कंपैरिजन करा दिया, दोनों का करा दिया, h और k की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा, कहने लगे हमको r और चाहिए, r चाहिए ना। r चाहिए तो क्या चाहिए, देखो ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो। h² प्लस k² माइनस r² बराबर तुम्हारा क्या है, c है, ठीक। c की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 8, लिखो। h² उधर से लो, h का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, k का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर, माइनस r² बराबर 8। अच्छा 2 था, ठीक, चलो 2 का स्क्वायर हो गया, लो क्लियर। ये कितना हो गया 4 प्लस माइनस बराबर, तो r² बराबर क्या हो गया 9 और 4 13, और 8 चले गए तो कितने बचे 5, r बराबर क्या हो गया √5। देखो यही था आंसर, खत्म हो गया। तो आगे के 2 सवाल ऐसे ही करने हैं। समझ में आया क्या करना है। आपको ये सब नहीं लिखना पूरा, आपको सिर्फ ये इक्वेशन लिखनी है जो सवाल में दी है, उसके संग ये इक्वेशन लिखनी है जो हमारे पास है, और उसको सॉल्व करा देना, ठीक। और नहीं तो अगर इसकी जगह इसी को लिखना हो तो इससे भी काम चल जाएगा। आप क्या करोगे, देखो जरा इससे कंपेयर कराएं। 2hx की जगह 4x है, आंसर आ जाएगा। 2ky की जगह 6y है, आंसर आ जाएगा। h² प्लस k² माइनस r² की जगह क्या है 8, सीधे लिख देना, तो ये लाइन भी नहीं लिख ली, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना काम करना है। अगला सवाल करके बताओ, इसको थोड़ा सा सही कर लो। -6y होगा, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 बराबर 0। 64 लिखा है ना, उसको 6y कर लो, करो जल्दी से। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इससे हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, x² प्लस y² माइनस 4x, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। आओ चालू करें, देखो भैया -2hx बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, h बराबर क्या हो गया 2, -2ky बराबर माइनस का 6y, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y, k बराबर क्या हो गया 3, तो h, k क्या आ गया 2, 3। अब आ जाओ इसको उठा लो, इतने को, h² प्लस k² माइनस r² बराबर क्या है 4, तो h की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस r² बराबर 4, 4 से 4 उड़ा दो, r² बराबर क्या हो गया, r बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 3 होगा कि 3 होगा, अच्छा त्रिज्या प्लस माइनस थोड़ी अकल लगाओ, त्रिज्या माइनस में हो सकती है, जहाँ प्लस माइनस होता है वहाँ लेते हैं, त्रिज्या थोड़ी ना प्लस माइनस होगी यार, यहाँ तो प्लस ही 3 होगी, -3 की त्रिज्या कहाँ बनाओगे। चलो हो गया सवाल। अगला सवाल करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हटा दें। गलत गलत है, गलत, तुम्हारा गलत है, दोबारा कर।
गलत। पीछे बेंच नहीं पड़ी, और देखो पड़ी है, कर लो सीधी, बैठोगे साफ हो जाएगी। चलो भाई अगला सवाल देखो, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर बोलना है, 2x स्क्वायर प्लस और यही है ना, चेक कर लीजिए। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिए, x और y के संग कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद हो फॉर्मूला क्या था, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का। तो जब होल स्क्वायर खोलोगे तो x के संग थोड़ी कुछ आ जाएगा, तो x और y के संग कुछ होना नहीं चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब नहीं होना चाहिए तो क्या दिख रहा तुम्हें, 2 का भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये याद रखना पॉइंट, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 2 का भाग करना है, और 2 का भाग क्यों करना है, 2 का भाग क्यों करना है, एक्स और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के संग कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेन फार्मूला था उसमें नहीं होता, तो यहाँ कैसे होगी। ठीक, अब आपका कंपेरिजन चालू, क्या है भैया, -2hx बराबर -2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h बराबर क्या हो गया 1। अच्छा, और क्या था, -2ky बराबर क्या आया, प्लस का 3/2y, तो y से y उड़ाओ, k बराबर क्या हो गया, प्लस का माइनस का 3/4, तो ये तो पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या आया, h कॉमा k, ये आ गया 1 -3/4। ठीक, अब इतने की जगह कितना लिखा दिख रहा है, सॉल्व करो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना है, माइनस का 3, कितना है भाई, माइनस का 3। तो एच स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, के का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9/16, और -3 इधर कर दो तो क्या हो गया, प्लस का 3 बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, सही है, नोट करो। अब सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकालो, कितना आया बताओ, बता जल्दी कितना है, रूट के अंदर 73/16 कह लो रूट के अंदर, या रूट के अंदर 73 और 4 बाहर आ जाएगा। देखो जिनका आंसर इसके अलावा है दोबारा करिए। यहाँ पर एलसीएम क्या है बताओ, 16, 9 और 16 दिया, तो 48, 9 और 16 जोड़ दो, 48, 9 और 16 जोड़ दो, कितना हो गया, बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर 73 और बटे में 4, ये आंसर हो गया। पीछे जाओ, पीछे। बस एक सवाल और खत्म करें। ठीक है भाई, क्लियर हो गया नोट, ये समझ में आ गया 73 कैसे आया। एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, 16, 9 जोड़ो कितने हो गए 25 और 48 कितना हो गया, तो 73 आ गया, और बस रूट निकाल दिया। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में कुछ दिमाग चल रहा है। अगले सवाल में आपसे कहा गया ए और बी एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं।
यहाँ पर मान लो ए और यहाँ पर मान लो बी। ए दिया हुआ है 1,2 और बी दिया हुआ है 3,4। ये बनेगा व्यास, बनेगा ना, थोड़ा ऊपर बन गया है ना, बीच में होना चाहिए था। समझ रहे हो ना, इसके ठीक बीच में क्या होगा, मध्य बिंदु है ना, तो केंद्र पता लग जाएगा। अब केंद्र पता लगने के बाद कुछ बचा है क्या? एक तरीका तो ये हो गया, समझ गए ना क्या करना है। इनका मध्य बिंदु निकालोगे, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो तुमको आर भी पता लग जाएगा और केंद्र भी पता लग जाएगा। और जब पता लग गया तो हमारी इक्वेशन निकल आएगी। ये वाला काम करो जरा। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 1 और 3, 4/2, 2 और 4, 6/2। ये लो भैया, केंद्र आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हो गया h कॉमा के, हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो r। इक्वेशन तुम्हारे पास है, सॉल्व करके आंसर निकालो जरा, करो जल्दी से। फिर एक दूसरा तरीका और बताएंगे। r निकाल दें, देखो 3 - 2 1, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर, तो ये हो गया r बराबर 2। अब h और k भी है, r भी है, इक्वेशन बनाओ बराबर 0। शाबाश, कायदे बनाई, इससे बनाई, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। x - h 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2। ये हो गया x² प्लस 4 - 4x प्लस y² प्लस 9 - 6y बराबर 2। तो x² प्लस y² माइनस 4x प्लस माइनस 6y, 9 और 4 -2 बराबर 0। ये तरीका समझ में आया, थीम समझ में आई। क्या करना है, परिधि पर दो बिंदु दिए हैं आमने सामने, मिलाओगे व्यास बनेगा, बीच में मध्य बिंदु निकालोगे, केंद्र बिंदु आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब केंद्र को कहते हैं h कॉमा के, और केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है r, वो आ गई √2। इक्वेशन हमें पास पता ही है, पहले से लगा दी। एक फॉर्मूला और नोट करो, जब हमको व्यास दिया जाता है, जब हमको व्यास दिया जाता है तो लिखो x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर में 0। ठीक है भैया। अब x1 y1 कौन हो गए, x1 y1 हो गए 1,2, और x2 y2 कौन हो गए, ये हो गए 3,4। इससे डायरेक्ट आंसर इससे आएगा। ये दूसरा तरीका हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना हो तो फिर इससे कर सकते हैं। करो जल्दी से, देखो आंसर क्या आ रहा है। x - 1 x - 3 प्लस y - 2 y - 4 बराबर 0। सॉल्व करो, x का x में, x का -3 में, फिर -1 का इसमें, माइनस, ओके, प्लस y का y में, माइनस और माइनस प्लस बराबर। सॉल्व करो, x² प्लस -3x और -x, -2y और -4y, 8 और 3 बराबर आंसर। वो इसके साथ कोऑर्डिनेट समाप्त।